आज का यह वीडियो क्लास 10th विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये क्वेश्चन है, यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 20 ओम एवं 5 ओम होते हैं, तो प्रत्येक चालक का प्रतिरोध निकालें। यानी दो चालक हैं जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम और समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका प्रतिरोध 5 ओम होता है, तो प्रत्येक चालक का, दोनों चालक का प्रतिरोध निकालना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को चलते हैं अब सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ दो चालक है, तो सबसे पहले मानते हैं कि माना पहले चालक का प्रतिरोध, माना पहले चालक का प्रतिरोध R1 है तथा दूसरे चालक का प्रतिरोध R2 है। तो हमें R1 और R2 का मान ज्ञात करना है। यानी दो प्रतिरोध है, पहले का दो चालक है जिसमें पहले का प्रतिरोध R1 तथा दूसरे चालक का प्रतिरोध R2 है, तो हमको R1 और R2 का मान ज्ञात करना है। अब प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि अगर दोनों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम है और समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 5 ओम है। तो अब हम लोग श्रेणी क्रम में पहले निकालते हैं। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में समायोजित हो, श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, यानी जब दोनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब हम लोग के पास फॉर्मूला कौन सा होता है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2। और फिर हम लोग RS का वैल्यू जानते हैं, समतुल्य प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 20, तो 20 इक्वल टू R1 प्लस R2, जिसको हम लोग अगर अच्छा से लिखना चाहेंगे तो एक साइड करके लिखते हैं, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग उस कंडीशन में निकालते हैं जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो। तो अब लिखेंगे कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो, तो जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, 1/RP इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इस स्थिति में समतुल्य प्रतिरोध क्वेश्चन में 5 ओम दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग और आगे लिखते हैं। यहाँ पे दोनों का LCM अगर हम लोग ले लेंगे तो हो जाएगा आपका R1 R2, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ R2 हो जाएगा और यहाँ R1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको दोनों साइड को उलट देते हैं, यानी RP यहाँ पे ऊपर करेंगे, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा R1 R2 बटा R2 प्लस R1, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग RP का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, 5 होता है। उसके बाद ये क्या है, R1 R2, फिर R2 प्लस R1, इस दोनों का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 20 है। तो हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं कितना, तो 20। तो और कैसे हुआ, तो चूँकि RP बराबर 5 ओम, ये कहाँ था, तो प्रश्न में है, प्रश्न से, और R2 प्लस R1 बराबर 20, ये कहाँ था, तो इक्वेशन 1 से, यानी पहले समीकरण से ये दोनों वैल्यू को रखती हैं। अब ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा R1 R2। अब हम लोग को किसी एक का तो वैल्यू निकालना ही होगा, R1 का निकालें या R2 का।
तो हम लोग इक्वेशन 1 जो यहाँ पे हम लोग लाए हैं, यहाँ से एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि अगर R1 का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो R2 को उस पार ले जाएंगे तो 20 माइनस क्या हो जाएगा R2। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हम लोग रख सकते हैं R1 की जगह। तो 100 इक्वल टू R1 के जगह रखते हैं 20 माइनस R2 इंटू R2। ठीक है, और क्यों रखे हैं तो चूँकि R1 इक्वल टू होता है 20 माइनस R2, ये वैल्यू ऊपर हम लोग निकाल लिए हैं। अब लिखते हैं 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 R2 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक तरफ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस 20 R2 प्लस 100 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। R2 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 R2 माइनस 10 R2, यानी मिडिल टर्म को तोड़कर यानी गुणनखंड तोड़ते हैं तो आता है, क्योंकि माइनस 10 20 हो जाएगा और 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर R2 कॉमन करा लेंगे इस दोनों में से, तो यहाँ आएगा R2 माइनस 10, इस दोनों में से 10 कॉमन करा लेंगे तो R2 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा तो 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों में से लिखेंगे तो R2 माइनस 10 और फिर R2 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आएगा R2 माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी R2 इक्वल टू 10। फिर यहाँ से भी R2 माइनस 10 इक्वल टू 0, डेट मीन्स R2 इक्वल टू 10। तो ये R2 निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है R1। तो हम लोग जानते हैं कि R1 इक्वल टू क्या होता है 20 माइनस R2, ऊपर जहाँ पे हम लोग ये वाला लिखे हैं उसी हिसाब से। तो R1 इक्वल टू 20 और माइनस R2 का वैल्यू 10 है तो घटा देंगे तो 10 ओम आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग को आया R1 10 ओम, R2 10 ओम, यानी दोनों प्रतिरोध का मान 10 ओम होगा, यानी दोनों प्रतिरोध का मान 10 ओम होगा। ये हो गया कंप्लीट आंसर। तो और भी इसी तरह का वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने क्लास 10th के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।